कल नीतीश जी सार्वजनिक, आपको खबर पता ही होगी, सार्वजनिक मन से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को लताड़ा और कहा कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की कोई दिलचस्पी नहीं है। तो ऐसे देश तो एक उम्मीद में देख रहा था कि अब एक दो ध्रुवीय चुनाव होगा, एक तरफ इंडिया एक तरफ एनडीए, लेकिन ये तो बनने से पहले ही लग रहा है कि अगर आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कुछ कहा है तो आज का इंटरव्यू भी देखिए ना। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जो बनना चाहते वो क्या कह रहे हैं। अगर इस तरह के इंटरव्यू दिए जाएंगे तो क्या फ़र्क है बीजेपी में, क्या फ़र्क है कांग्रेस में। इंटरव्यू की पहली लाइन देखिए ना आप, क्या है इंटरव्यू की पहली लाइन। अगर ये भाषा होगी तो इंडिया गठबंधन में किस भी से बातचीत होगी। आप में और बीजेपी में क्या फ़र्क है फिर। अगर आपके इंटरव्यू की पहली लाइन ये होगी, राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, अगर इस तरह की चर्चा होगी, इस तरह की बात आप कहेंगे, श्रेय लेना चाहेंगे, तो आप कैसे और दलों को साथ लाएंगे, लड़ाई बड़ी कैसे करेंगे आप। अखिलेश जी मुझे I really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। मुझे जो पता चला उसमें जो प्रदेश नेतृत्व था मध्य प्रदेश का, आपका दावा था कि एक विधायक आपके जीते थे, 5 सीटों पे आप दूसरी पे थे और आप ही भारतीय जनता पार्टी से हारे थे, लिहाजा 6 सीटें आपका दावा बनती है। तो प्रदेश नेतृत्व ने आपको भरोसा दिया था कि इस पर आपकी मांग पे, अभी पूरी बात तो हम नहीं कहते लेकिन आपकी मांग पे हम विचार करेंगे। लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा कि अखिलेश यादव को मध्य प्रदेश में शायद वहाँ जो CWC में बातचीत चली, CC में उनके, उसमें ये हुआ कि बाद में देखा जाए। तो आपको लगता है कि ये टेस्ट कर रहे हैं मजे से, पत्थर में तालाब में कंकड़ फेंक करके? देखिए, मुझे टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं फील्ड में हूँ, मुझे तो काम करना है और मैं काम करूँगा। मान लीजिए यहाँ पर बिजावर में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी को हटा दिया, किसने हटा दिया। अगर ये परंपरा होगी, ये राजनीति का स्तर होगा और आप अलायंस भी करना चाहेंगे एक बात, तो किससे उम्मीद करोगे आप कि आपके साथ खड़ा होगा। आपकी पार्टी के तमाम नेताओं को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ ले आ रही है। आप अभी दौरे में रहे होंगे, तो एक बड़े नेता हैं रवि वर्मा, उन्होंने ऐलान कर दिया वो छोड़ के जा रहे हैं। बहुत दिनों से इस बात की चर्चा थी कि कब जाएंगे वो, अब चले गए तो अच्छी बात है, चले गए। मुझे उम्मीद है जो समाजवादियों से नहीं मिला कांग्रेस उन्हें ज़्यादा देगी। तो ये दोनों पार्टियों के खटास की भी, क्योंकि एक बात पहले चली कि विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी फ्लाइट में मिली, बोले अब हमारे लोगों को ले जा रहे हो। देखिए, अब कौन क्या कह रहा है, नहीं कौन क्या कह रहा है वो गलत थी, कोई बात नहीं हुई। देखिए, अगर बीजेपी की तरह कांग्रेस भी झूठ बोलने लगी तो फिर क्या करेंगे, तो तीसरा विकल्प तीसरी पार्टी होगी। खैर, जो जाने वाले उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। समाजवादियों पे विकल्प है, समाजवादियों पे वहाँ गुंजाइश है, हमारे पे लीडरशिप है। तो अगर एक लीडर चला जा रहा है तो हमारे पास लीडर्स और गुंजाइश है। समाजवादियों को कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, समाजवादी पार्टी में तो अब आप सर्वे सर्वा है, पूरी पार्टी आपके इर्द गिर्द चलती है, सारे फैसले भी आप लेते हैं। लोग ये जानना चाहते हैं, मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि बतौर सूबे और देश की सबसे बड़े सूबे के सबसे प्रमुख चेहरे होने के, आपको इंडिया की संभावना लग रही है? दरवाजे बंद हो गए कि अभी कुछ खुले हैं, गुंजाइश बची है? देखिए, कोई दरवाज़ा राजनीति में बंद नहीं होता है और ये जिम्मेदारी उनकी भी है, बड़े दल की, जो इस गठबंधन को ख़त्म करना चाहते हैं। अगर गठबंधन बना है, और मैंने बहुत बड़ा देखा था, मैं दिमाग से बात उतर रही है, बेंगलोर में जो लिखा था यूनिटी को लेकर के, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। आज डिवाइड कौन कर रहा है? अगर इतना बड़ा लिख कर के एक बैनर बना जिसके आगे हम सब लीडर्स बैठे और खड़े हुए, यूनाइटेड वी स्टैंड, अगर यूनाइटेड वी स्टैंड तो डिवाइड कौन कर रहा है? ये सोचना पड़ेगा उन्हीं को जिन्होंने यूनाइटेड होने का नारा दिया। नहीं, कहा तो ये गया कि अखिलेश यादव ने भोपाल की रैली में, उनकी पार्टी ने कहा कि भोपाल की रैली इंडिया की करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमको पहले सीट दो। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा। ये जिसने भी कहा वो आपको झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, और झूठ बोलने वाले ही यही बात कह सकते हैं।
अच्छा, ये अरविंद केजरीवाल, अंतिम सवाल है, अरविंद केजरीवाल ईडी के संबंध पे भी जा नहीं रहे, ये कहना कि विरोधियों पर संबंध ईडी और सीबीआई कर रही है, और इलेक्शन के वक्त खासकर वैभव गहलोत को आप देख रहे हैं सब तरफ, तो विरोधी दल के नेताओं पर ये आरोप लग रहे, तो ये इसको शील्ड के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? देखिए, इस चीज़ को हम लोग पहले से फेस कर रहे हैं। आदरणीय आजम खान साहब, उनकी फैमिली पूरी जेल में भेज दी। यही बीजेपी जो कर रही है आज, या अरविंद केजरीवाल या उनके तमाम जो साथी हैं उनके ऊपर ईडी सीबीआई तमाम तरह की जांचें चल रही हैं। ये तरीका बहुत पुराना है। एक ज़माने में कांग्रेस भी इस्तेमाल ये करती थी। इसी प्रदेश में कभी आज बीजेपी में कभी उनके परिवार पे भी इस तरह की जांच दबाव किया गया था, वो कांग्रेस में चले गए। आज कांग्रेस नहीं है सत्ता में, आज बीजेपी है, उन संस्थाओं को वो इस्तेमाल कर रही है। तो देश में ये सब जानते हैं, जो दिल्ली में रहता है वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। उन्होंने इस्तेमाल की थी, दिल्ली से वो बाहर हो गए। आज बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, समय आएगा बीजेपी भी दिल्ली से बाहर होगी। चलिए, आप रुके, बात किया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।